बूढ़ा आदमी अचानक डर के मारे देखता है कि 10,000 मीटर ऊंचा बांध अचानक फटने लगा है। देखते ही देखते बांध में एक दरार आ जाती है। अब सबको समझ आ जाता है कि अगर बांध टूटा तो किसी की जान नहीं बचेगी। घबराकर बूढ़ा जोर से चिल्लाकर सबको खबर करता है, लेकिन लोग अभी ठीक से समझ भी नहीं पाए थे कि बांध अचानक टूट जाता है और सैकड़ों टन पानी पहाड़ से निकलते जंगली जानवर की तरह नीचे गिर पड़ता है। पलक झपकते ही पूरा जंगल उस पानी में समा जाता है। डरावना मंजर देखकर लोग भागने लगते हैं और बिना कुछ सोचे सब सीधा नाव जैसी बड़ी नाव की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन बांट उन्हें इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहती। पानी सीधे उस नाव की तरफ हमला कर देता है। पास की एक बड़ी कोठी पल भर में मिट्टी में मिल जाती है। अब तो साफ लगने लगता है कि आर्क भी डूब जाएगी, लेकिन सही समय पर सब लोग मिलकर डेक का दरवाजा बंद कर देते हैं और उनकी जान बाल बाल बच जाती है। बूढ़ा सोचता है कि अब सब सुरक्षित है। तभी अचानक आगे 100 मीटर ऊंची चट्टान नजर आती है। बूढ़ा जल्दी से सबको रेलिंग पकड़ने को कहता है ताकि पीछे से लगने वाले झटके में कोई बाहर न गिर जाए। अच्छी बात ये थी कि उसका बनाया हुआ जहाज बहुत मजबूत था। इसी वजह से सब लोग एक बड़ी दुर्घटना से बच जाते हैं। लेकिन अभी वो लोग डर से बाहर भी नहीं आए थे कि सामने एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। सामने समुद्र पर बनी एक बहुत बड़ी पुल आ जाता है। अगर जहाज उससे टकराता तो सबकी मौत तय थी। अब तो सबको लगने लगता है कि मौत पक्की है। तभी बूढ़ा शांत मन से जहाज के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। दोनों हाथ उठाकर भगवान से मदद मांगता है और कहता है, मैं आदेश देता हूँ, रुक जाओ। जैसे ही उसकी आवाज खत्म होती है, अजीब सा नजारा होता है। काले बादल पूरे जहाज को घेर लेते हैं और पास में एक बहुत बड़ी समुद्री लहर उठती है। अगले ही पल जहाज की दिशा बदल जाती है और सीधा शहर के बीचों बीच उड़ता हुआ जाने लगता है। ये देख लोग डर के मारे कांपने लगते हैं, लेकिन जहाज रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो लगातार आगे की तरफ बढ़ता जाता है। लोगों को इस बात का पता ही नहीं चलता। सब अपनी मीटिंग में उलझे रहते हैं कि तभी सामने का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जहाज सीधे एक ऊंची इमारत की तरफ बढ़ रहा होता है। डर से लोग बिना सोचे समझे भाग खड़े होते हैं। अच्छा हुआ कि जहाज इतनी ऊंचाई पर था कि सीधा इमारत से टकराने के बजाय दीवार से टकराकर रुक गया। इस तरह सभी लोग एक और हादसे से बच गए। थोड़ी देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। उसी समय सांबियाओ बूढ़े को धमकाने लगता है और कहता है कि ये सारी मुसीबत उसी की वजह से आई, क्योंकि उसने ही ये बड़ी नाव बनाई। लेकिन बात पूरी भी नहीं करता कि किसी ने उसके मुंह पर सीधा ओली गिव फेंक दिया। असलियत ये थी कि बांध टूटने का कारण वही था। उसने ही चोरी छुपे घटिया सामान लगाकर बांध बनाया था। इसी वजह से बांध टूटा और इतनी भयानक बाढ़ आई। आखिर में सांबियाओ को भी अपने किए का पूरा परिणाम भुगतना पड़ा।